शामली की शाम बुधवार को अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। शहर के आर्यपुरी नाला पटरी इलाके में एक जिम के बाहर हरियाणवी सिंगर और अभिनेता अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बाइक और अन्य वाहनों से पहुंचे हमलावरों ने अंकित को उनकी कार के अंदर घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। पुलिस की शुरुआती जांच में इस हत्याकांड को लेकर कई अहम बातें सामने आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम में आने वाले एक फोन कॉल के बाद इस बहस का इस हत्या से कोई संबंध था। पुलिस इसी एंगल समेत कई संभावनाओं की जांच कर रही है। दूसरी तरफ जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावर वारदात से पहले अंकित की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे, यानी मामला अचानक हुए विवाद का तो हिस्सा नहीं है, बल्कि पहले से बनाई गई एक योजना का हिस्सा हो सकता है। हालांकि हत्या की असली वजह अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं हुई है। जिम में आया फोन और फिर एक बहस हुई थी। अब बुधवार शाम अंकित बालियान अपने गांव बंती खेड़ा से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर शामली के आर्यपुरी नाला पटरी स्थित जिम पहुंचे थे। वहां रोजमर्रा की तरह वो जिम गए, लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने कुछ ही देर में पूरे घटनाक्रम को बदल दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच के मुताबिक जिम में रहते हुए अंकित के पास किसी व्यक्ति का फोन आया था। फोन पर बातचीत के दौरान उनके सामने वाले से तीखी बहस हो गई। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फोन किसका था, बातचीत किस मुद्दे पर हुई और क्या इस बहस का बाद में हुए हमले से कोई सीधा संबंध है। फोन पर बहस के बाद अंकित जिम से बाहर निकले और अपनी स्कॉर्पियो में जाकर बैठ गए। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि बाहर पहले से ही कुछ लोग उनका इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही अंकित कार में बैठे, 4 हमलावर वहां पहुंचे। शुरुआती जानकारी की बताएं आपको तो हमलावरों ने कार का गेट खोलकर अंकित को निशाना बनाया और पिस्तौलों से लगातार गोलियां चलाई। अब फायरिंग इतनी ज्यादा थी कि कार के शीशों पर भी गोलियों के निशान मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर 20 से ज्यादा राउंड फायर किए गए। अंकित के सिर, छाती और पेट में गोलियां लगी और हमले के बाद वो गंभीर रूप से घायल होकर कार से नीचे गिर पड़े। उनके परिचित उन्हें तत्काल शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 6:45 बजे के आसपास हुई। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या हत्या की प्लानिंग पहले से की गई थी? क्योंकि हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने के साथ पुलिस को एक और अहम सुराग मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर करीब 2 दिन से अंकित की रेकी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों को अंकित की दिनचर्या की जानकारी थी। उन्हें पता था कि अंकित घर से कब निकलते हैं, जिम कब पहुंचते हैं और आमतौर पर किस समय जिम से बाहर आते हैं। बुधवार को भी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे जाने की आशंका थी और इसके बाद हमलावरों ने जिम के बाहर घात लगाकर उनका इंतजार किया और जैसे ही अंकित बाहर आए, उन पर गोलियों से हमला कर दिया गया। इसके बाद पुलिस के सामने ये सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर अंकित की दिनचर्या और उनकी लोकेशन की जानकारी हमलावरों तक कैसे पहुंच रही थी। पुलिस इसी कड़ी को जोड़ने की अब कोशिश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच से ये राज खुल सकता है। अब वारदात के बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी भी शुरू कर दी है। पुलिस संदिग्ध हमलावरों की गतिविधियों को ट्रैक कर रही है और जांच एजेंसियां घटना से पहले और बाद की गतिविधियों को जोड़ने में जुटी हुई है। पुलिस की शुरुआती जानकारी की माने तो हमलावरों की उम्र करीब 21 से 26 वर्ष के बीच होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़े संदिग्ध युवकों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमों को अलग अलग स्थानों पर लगाया गया है। एक टीम हरियाणा में भी जांच कर रही है। अब अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। अब जांच के बीच अंकित के परिवार की ओर से एक और महत्वपूर्ण दावा सामने आया है। अंकित के चाचा चीकू ने पुलिस को बताया कि अंकित के साथ काम करने वाले राणा नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें कथित तौर पर धमकी दी थी। परिवार को आशंका है इस धमकी और हत्या के बीच कोई संबंध हो सकता है। हालांकि पुलिस ने अभी इस दावे की पुष्टि नहीं की। जांच एजेंसी अंकित के साथ काम करने वाले लोगों, पुराने विवादों और उनके संपर्कों की भी पड़ताल कर रही है। इसी वजह से फिलहाल पुलिस किसी एक वजह को हत्या का निश्चित कारण नहीं मान रही। व्यक्तिगत विवाद, पुरानी रंजिश और अन्य संभावित कारणों की भी जांच जारी है। वहीं गोगी गैंग के नाम से वायरल पोस्ट ने यहां रहस्य बढ़ा दिया है, क्योंकि हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई जिसमें गोगी गैंग के नाम से अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। पोस्ट में हत्या की वजह से जुड़ा एक दावा भी किया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पोस्ट को वास्तविक मानकर पुष्टि नहीं की है।
शामली पुलिस इसकी सत्यता की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि पोस्ट वास्तव में संबंधित गैंग से जुड़ी है या किसी फर्जी तरीके से प्रसारित की गई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कथित पोस्ट में जिस पुराने विवाद या गाने का जिक्र किया गया है उसका अंकित की हत्या से कोई संबंध है या नहीं। इसलिए फिलहाल गैंग द्वारा हत्या की जिम्मेदारी लेने की बात को जांच का हिस्सा माना जा रहा है और अंतिम निष्कर्ष इसका ये नहीं माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता देते हैं सबसे पहले कि कौन अंकित बालियान हैं जिनके बारे में इतनी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर। आप लगातार सुन भी रहे होंगे, हम खबरें भी आपको लगातार बता रहे हैं। अंकित बालियान हरियाणवी संगीत और सोशल मीडिया की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। गायक होने के साथ साथ वो अभिनेता और यूट्यूबर के तौर पर भी सक्रिय थे। उनके कई वीडियोज और गाने सोशल मीडिया पर लोकप्रिय रहे। अंकित मूल रूप से शामली के बतीखेड़ा गांव के रहने वाले थे और पिछले कुछ समय से वो सोनीपत में रह रहे थे, लेकिन करीब 6 महीने से अपने गांव में परिवार के साथ ही रह रहे थे। संगीत के अलावा वो स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय होने की तैयारी कर रहे थे। रिपोर्ट्स की माने वो जिला पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और वार्ड नंबर 3 से संभावित प्रत्याशी के तौर पर उनके पोस्टर्स भी लगाए गए थे। उनके परिवार में पिता सेना से सेवानिवृत्त हैं और गांव में खेती करते हैं। अंकित की पत्नी शिक्षिका है। उनकी मौत की खबर सामने आने के बाद परिवार और गाँव में शोक का माहौल है। अब अंकित की हत्या की खबर फैलते ही परिवार और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने उनका शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। परिवार का कहना है कि जब तक हत्या आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तब तक वे अंतिम संस्कार को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। घटना ने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमलावरों की पहचान और उनके ठिकानों का पता लगाना है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच जारी है और बाकी विवादों की भी जांच की जा रही है। वहीं अंकित बालियान की हत्या ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या जिम में आए वो फोन कॉल महज एक सहयोग था या फिर उसी बातचीत ने हमलावरों को आखिरी संकेत दिया। क्या 2 दिन की रेकी के पीछे कोई पुरानी रंजिश थी और सोशल मीडिया पर सामने आया गोगी गैंग का दावा कितना सही है, इस पर अभी जांच बाकी है। बाकी आपको इस पर जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।